कोलकाता महिला हत्याकांड को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, डॉक्टर्स ने की नारेबाजी, वी वांट जस्टिस के लगे नारे। कोलकाता कांड को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन, अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद कर प्रदर्शन किया गया। 24 घंटे की हड़ताल पर हैं देश भर के डॉक्टर। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या पर जयपुर में आईएमए ने की हड़ताल, कहा सरकार की तरफ से नहीं किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ जारी, सीबीआई दफ्तर में दूसरे दिन भी संदीप घोष से पूछताछ। कल भी सीबीआई ने 12 घंटे तक की थी पूछताछ। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में कई लोग हुए गिरफ्तार। हावड़ा से चिराग झाझरिया नाम का एक शख्स भी किया गया गिरफ्तार। बीते दिनों देर रात अस्पताल में उसने की थी तोड़फोड़। बंगाल में हुई घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जो घटना बंगाल में हुई उससे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा चिंता का विषय। कोलकाता में हुई ट्रेनिंग डॉक्टर की दरिंदगी पर बीजेपी का बयान, कहा कोलकाता की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है, सभी लोगों की एक ही मांग है, न्याय मिले। बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा टीएमसी की प्राथमिकता केवल अपराधियों को बचाना। ममता की तानाशाही देख दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह भी करेगा उनकी तारीफ। नासिक में 2 समूहों में झड़प के मामले में 15 लोग गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस, इलाके में पुलिस बल की तैनाती, हालात सामान्य। महाराष्ट्र के नासिक में 2 समुदायों में बवाल, बंद को लेकर 2 समुदाय में विवाद के बाद पथराव, दोनों तरफ से पथराव के दौरान कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के सीधी में छात्रा ने खुद पर धारदार हथियार से किए कई वार, छात्रा की हालत गंभीर, पुलिस ने एक नाबालिग युवक को हिरासत में लिया, छात्रा के बयान के आधार पर होगी कार्रवाई। झांसी में शिक्षक नियुक्ति विवाद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नियुक्तियों में गड़बड़ी का लगाया आरोप। भोपाल में मदरसों को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी तो होगी कड़ी कार्रवाई, स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। लखनऊ एयरपोर्ट पर हुआ गैस रिसाव, गैस की चपेट में आने की वजह से 2 कर्मचारी बेहोश, सूचना मिलने के बाद आसपास के इलाके को कराया गया खाली। नोएडा के डीएलएफ मॉल में बम होने की खबर आई सामने, सूचना मिलने के बाद मॉल को कराया गया खाली, खबर सुन मौके पर मौजूद लोगों में मची भगदड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपदा से बचाव को लेकर लोगों को किया गया जागरूक, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को दी गई जानकारी। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाके में फंसे जवान का सेना ने किया रेस्क्यू, सेना के हेलीकॉप्टर ने नदी किनारे पत्थर पर लैंड कर जवान को निकाला, रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। यूपी के मेरठ में मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में तनाव, बच्चों पर डीजे का बॉक्स गिरने से हुआ था हादसा, बच्चों के घायल होने के बाद 2 गुटों में संघर्ष। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद, एक घर में चोरों ने चोरी की और घटना को अंजाम दिया, सीसीटीवी के जरिए जांच में जुटी पुलिस टीम। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई, ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, अज्ञात महिला के साथ मिली लापता छात्रा, परिजनों का पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। लखनऊ के गोमती नगर में बवाल, ज्वेलरी शोरूम में हुआ विवाद, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, मामले को करवाया शांत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में युवक की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों का डीएम ऑफिस के बाहर धरना, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में गुस्सा। पश्चिम बंगाल में एक युवती के परिजनों ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बंगाल आया था प्रेमी, छिंदवाड़ा का रहने वाला था युवक, 1 महीने से था लापता, पुलिस ने कंकाल किया बरामद। यूपी के मुरादाबाद में दहेज के लिए सिपाही ने पत्नी से हैवानियत की, पीड़िता की हालत गंभीर है, शिकायत पर के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो उदयपुर से है। उदयपुर में जिस तरह की हिंसा हुई, अब उसके बाद एक्शन भी देखा जा रहा है। जी हां, आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी अब की जा रही है। आपको बता दें कि प्रशासन ने आरोपी के घर जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया है। प्रशासन ने उसके घर के बाहर ये नोटिस लगा दिया है
और वन भूमि पर आरोपी का घर बना होने का दरअसल आरोप है और इसी के बाद ये एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से ये पूरी हिंसा होती है, आपको बता दें प्रदर्शन हो रहा था, दो गुट आपस में किस तरह से भिड़ जाते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रखे हैं, उसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो देखिए उदयपुर में स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आई और इसके पीछे की वजह जो सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल खबर ये मिल रही थी कि दो छात्रों के बीच में पहले देखिए विवाद हुआ, कहासुनी हुई और उसके बाद एक मुस्लिम छात्र ने अपने हिंदू दोस्त पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। उसके बाद पूरा विवाद हुआ और तोड़फोड़ की गई और स्थिति जो है उदयपुर की बिगड़ती हुई नजर आई। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं क्या वजह रही जिस वजह से एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला किया। उदयपुर में मामूली कहासुनी को लेकर हुई चाकूबाजी से पूरा शहर दहल गया। दुकानें बंद हैं, शहर की गलियां सूनी पड़ी हैं और लोगों के मन में अगर कुछ है तो सिर्फ गुस्सा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। जो कभी एक साथ क्लास में बैठकर एक दूसरे का टिफिन खाया करते थे, अचानक वो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? इस सवाल पर अभी भी सन्नाटा पसरा है। हमारी टीम ने उदयपुर के इस इलाके में पहुंचकर पड़ताल की, जहां इस रूह कपाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहट्टा उदयपुर का वो सरकारी स्कूल है जिसमें दो पढ़ने वाले छात्र जो थे, जो अलग अलग समुदाय से थे, वो उनका झगड़ा यहाँ पे होता है। उसके बाद में जो झगड़ा चाकूबाजी में तब्दील होता है और चाकूबाजी में तब्दील होने के बाद यहाँ पे चाकूबाजी की जब घटना होती है तो उसके बाद ब्लड आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये रास्ता है वो ब्लड से सना हुआ है। और यहाँ जब तक टीचर्स कुछ समझ पाते तब तक यहाँ से आगे की तरफ आप देखेंगे तो पूरा रास्ता जो है वो खून में सना हुआ है। उदयपुर में छात्रों की चाकूबाजी की घटना के बाद माहौल बिगड़ गया। कुछ लोगों ने सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ की, आगजनी शुरू कर दी, जिसके बाद हालात बेकाबू होने लगे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएनएस की धारा 187 लगा दी, इंटरनेट बंद कर दिया। साथ ही इलाके में भारी संख्या में फोर्स के साथ साथ आरएएफ की 5 कंपनियों की तैनाती कर दी, जिससे हालात न बिगड़े। यहाँ पे वो छात्र जो है वो गिरता है, जहाँ ये पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ वो गिरता है। गिरने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पूरा ब्लड जो है वो वहाँ तक आगे तक फैला हुआ है। यहाँ से उसके छात्र के खून बहने से बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हुई। उसी के चलते पुलिस ने और